आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ ओखला विहार में। और ओखला विहार एक तरह से पूरा इलाका यहाँ से लेकर जाकिर नगर तक सारे में सन्नाटा है, लेकिन यहाँ सन्नाटा नहीं है। यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं पानी से परेशान होकर, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। पता लगा कि पानी यहाँ पर कई महीनों से नहीं आ रहा है, तो यहाँ जो है आज भूख हड़ताल पर बैठ गए। और यहाँ ये आप फोटो देख रहे हैं, पीछे ये लिखा हुआ पोस्टर, यहाँ पर पानी नहीं तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, एमएलए साहब पानी दो, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर पीछे। और ये सारी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है। ये आप देख रहे हैं ओखला विहार के जो मौजूद लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और पानी के लिए कि भी पानी कहाँ है। पानी रोजाना की कैन वगैरह ये सब इन्हें जो है खरीदनी पड़ रही है यहाँ पर। और यहाँ जो है कितना पानी खरीदेगा? अगर देखा जाए तो आदमी पानी पीने की 2 कैन खरीदता है और नहाने धोने पकाने के लिए उसके लिए तो 10 कैन फिर खरीदी जाएंगी। तो मैं अभी बात करूंगा चाचा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, खड़े तो हो जाइए। चलो बैठे बैठे करिए, बैठे बैठे करिए, आइए। किस लिए आप लोग यहाँ बैठे और पानी की वजह ये जो लिखा हुआ है पीछे कि पानी दो पानी दो, क्या यहाँ पानी नहीं आ रहा है? देखिए, पिछले 3-4 साल से यहाँ पानी की परेशानी चल रही है, लेकिन 3-4 साल में ऐसा था कि सुबह को आपके यहाँ आ गया, शाम को मेरे यहाँ पानी आ गया, तो इस तरह लोग गुजारा कर लिया करते थे। अब तकरीबन 3 महीने 4 महीने से वो हालत हो गई है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना नहाने को, ना धोने को, ना इस्तेंजा करने को, किसी भी तरह का पानी नहीं है। और पानी खरीद के पी रहे हैं, वजू नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि महीने में 1 दिन हर लेडीज को उज़र होता है और उस उज़र के बाद नापाकी का गुस्ल जरूर करना पड़ता है। अगर वो नापाकी का गुस्ल लेडीज नहीं कर पाए तो ना तो वो नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है, कुछ नहीं कर सकती। अब अगर पानी नहीं होगा तो इस हालत में क्या वो नापाकी की हालत में रहेगी? लोगों को यहाँ पर पानी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कपड़े धोने के लिए, वजू करने के लिए, इस्तेंजा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। अब पानी खरीदने में ये मसला होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे 20 रुपए की कैन है, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 30 रुपए की कैन है, फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे वहां 40 रुपए की कैन डालेगा। तो लोग अब परेशान हो गए पानी खरीदते। विधायक जी के पास लोग गए, बात करी तो वहां से सिर्फ आश्वासन मिलता है 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, बस यही आश्वासन मिल रहा है। आखिर को हम लोग परेशान होकर कल धरने पर बैठे थे और उनसे कहा था कि अगर हमारे से कोई सही बात नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस दौरान जो कल से आपका कई विधायक से बात हुई आपकी? नहीं जी, उनके पास खबर सब पहुंच रही है, उनके लोग ग्रुप पर हैं, उनके तक सब खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने कोई नहीं आया। आपसे बात करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई कार्यकर्ता नहीं आया। बल्कि उन्होंने पानी की सुविधा इस तरह से होगी, एक तो ये 20-22 साल पुरानी, 25 साल पुरानी लाइन पड़ी हुई है, ये गल गई है। जो कुछ पानी थोड़ा बहुत आता भी है तो वो जमीन के अंदर ही रह जाता है, गटर, और उससे गटर का पानी भी मिक्स होकर आने लगता है। इसकी सुविधा इस तरह दूर होगी, एक तो जो लाइन गली हुई है ये पूरे रोड की गलियों की लाइनें बदलवाई जाए और एक उसके अंदर लेवल में सारी लाइनें डलवा दी जाए। कहीं ऊंची कहीं नीची लाइन नहीं होनी चाहिए, सब लाइनें एक साथ होनी चाहिए, तभी इसके अंदर पानी आ पाएगा। और दूसरे जो बोरिंग हैं वो बोरिंग होने चाहिए। हमारे यहाँ कुछ रीबोरिंग है, बोरिंग खत्म हो चुके हैं, वो रीबोरिंग हो जाए, 2-3 बोरिंग यहाँ हो जाए तो इससे हम लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। जी।
तो यहाँ शहजाद भी बैठे हुए हैं और जी, मैं शहजाद साहब के लिए, यहाँ शहजाद साहब के लिए बता दूं मैं आपको, ये हमारी हमदर्दी में आए हैं और ये यहाँ कोई सियासत करने नहीं आए हैं। और किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, हमें किसी से कोई वो नहीं है गिला कि यहाँ पर आए, हमारी हमदर्दी में आए, सियासत करने ना आए। और शहजाद साहब भी सियासत करने नहीं आ रहे हैं। सर, एक सवाल पूछूंगा। कमेंट आया है कि एक बोरवेल जो है वो तो 1 लाख रुपए में होता है, तो कह रहे हैं कि मिलकर क्यों नहीं करा देते। अगर एक बोरवेल 1 लाख रुपए में होता है तो एक गली वाले 1 लाख रुपया चंदा करके इकट्ठा करके उनको दे रहे हैं, 1 लाख रुपए में कराते हैं बोर। हम 1 लाख रुपया उनको दे देते हैं, 2 लाख रुपए दे देते हैं। अगर वो 1 लाख में हो रहे हैं, 1 लाख वो अपने पास रख ले, 2 लाख रुपए में एक बोरिंग करा दी। जी, तो ये शहजाद साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। जी शहजाद साहब, आप भी कल से यहाँ पर बैठे हैं इनके साथ, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि परेशानी किस तरह की आपने देखी यहाँ पर? देखिए, आप ये समझिए, विधायक अमानतुल्लाह खान को इस बार तीसरी बार चुना है जनता ने, और उनके पास फॉर्मूला जो है चुनाव के टाइम पे सिर्फ एक होता है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। कभी वो काम पे बात नहीं करते। उन्होंने जब पहली बार चुनाव में मैदान में आए थे तो वादे किए थे, स्कूल में बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, जच्चा बच्चा केंद्र में बनाऊंगा। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब ये बिल्कुल ऐसी बेसिक चीज है कि इलाके के अंदर एक बोरिंग का मसला, पाइपलाइन का मसला, सुन लीजिए, 24 घंटे सुन लीजिए, पानी की जो लाइन है, अब अगर विधायक वो भी नहीं बिछा सकता, वो भी नहीं डाल सकता, रीबोर नहीं करा सकता, बोरिंग को रिपेयर नहीं करा सकता, तो विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कम से कम विधायक जी, मुझे तो इस बात का इंतजार है कि विधायक जी कब आके ये कहें कि इसमें एलजी ने डंगा डाल रखा है इसलिए बोरिंग नहीं हो पा रहा है। मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं। अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। काम करने की जो नियत है, मंशा है, उस पर डिपेंड करता है। प्लानिंग आपकी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रोड मैप है, कोई सिस्टम ही नहीं है। आप 2 बार से लगातार विधायक थे, तीसरी बार भी जीत गए। अब तो आपको कम से कम समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, सीख भी जाता है आदमी। या ये जो पाइपलाइन सड़ी हुई है ये नहीं डलवा पा रहे आप? यानी पाइपलाइन ही चेंज करा 20 साल से ये खराब हो चुकी है, इसको नई चेंज करवाओ, पूरी पाइपलाइन नई, पूरा उसका रिटेंडर करवाओ। उसके बाद ये जो बोरिंग खराब है उसको रीबोर कराओ या उसको रिपेयर कराओ। जो भी सॉल्यूशन है उसका, रिपेयर होने से हो सकता है कामयाब हो जाए, नहीं तो नया करवाओ। और सारे कनेक्शन वो पाइपलाइन से, लोगों के गली गली में वो पाइपलाइन जब डलेगी तो 2-2 फीट 5-5 फीट पे लोग अपने डोर स्टेप पे वो लोगों को पानी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? अब आप ये बताएं, आपके किचन में पानी ना हो, आपके टॉयलेट में पानी ना हो, आपके लिए नहाने के लिए पानी ना हो, कपड़े धोने के लिए पानी ना हो, घर में आदमी नमाज पढ़ता है वजू करने के लिए पानी ना हो, कैसे गुजारा होगा? पानी तो पिछले 20-25 सालों से इस ओखला विधानसभा का इतिहास है। पिछले 20-25 सालों से कोई भी विधायक रहा है यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, आज तक ये मसला ही हल नहीं हुआ। पीने के पानी को खरीद के पी रहे हैं लोग। 3 से 4 करोड़ रुपए का पानी रोज पीता है ओखला। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद खरीद के ही पिया जा उसके बाद अब अफसोस, सद अफसोस, दुखद है ये बात कि अब जो घरों में इस्तेमाल का पानी है वो भी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप जाइए ई ब्लॉक जसोला के अंदर, पिछले 2 साल से मैंने वहां लगातार आवाज उठाई है, धरना प्रदर्शन भी वहां किया है। वो रीबोर जो है ना आज तक नहीं हुआ। वहां टैंकर आ गए या जैसे लोग पड़ोसियों से लेके, वही हाल है जैसा यहाँ हाल। यहाँ बड़ी परेशानी है और पिछले 4 सालों से ये मसला है। ये कोई नया नहीं है। सरकार तो अब बदली है चंद दिन पहले, इससे पहले तो सरकार भी थी, विधायक जी उसमें कोई किसी को दोष भी नहीं दे सकते थे। और ये तो बहुत छोटा काम है, इसमें सरकार का मैं समझता हूँ कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो विधायक के अंडर की काम जो है बहुत आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि सरकार रहे ना रहे विधायक के पास पावर होती है, फंड आता है। भाई मेन जो सबसे बड़ा कारण है वो है फंड। तो फंड तो है। अब इस बोरिंग कराने में 10-20 लाख रुपए का ही तो मसला होगा। तो ये जो पाइपलाइन डलेगी 10-20-50 लाख रुपए का ही तो काम होगा, कोई 2-4-10 करोड़ रुपए का तो टेंडर नहीं होगा मुझे लगता है बोरिंग कराने के लिए। अगर ऐसा है कि विधायक जी है तो फिर हाथ खड़े कर दें, ये कहें कि भाई मेरे बस की नहीं है ये काम, मैं तो एकदम हाथ खड़े कर चुका हूं, तो इस्तीफा दे दो। जनता फिर उसके बाद अपने चंदा करके कराए
या जो हमारे यहाँ के चुने हुए एमपी हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनके पास जाके कराए, या जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके पास जाके कराए। तो एक बार कम से कम एक डिसाइड तो करें, क्लियर तो करें। ये दुग्धा में जो फंसा रखा है, चुनाव में बहुत जल्दी आपको याद आता है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। अब तो दिल्ली में ही आ गई, अब तो ओखला छोड़ के भाग जाना चाहिए विधायक और विधायक के लोगों को। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल था कि 4 साल से प्रॉब्लम है, तो विधायक साहब को दिख नहीं रहा, और अगर अब भी देखना चाहें तो मेरे ख्याल में पहले टेंडर डलेगा इसका। अगर 40-50 लाख का भी काम हुआ तो टेंडर डल के तभी होगा। तो आप जो हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ ओखला विहार की जनता के अन्य ये कब तक के लिए बैठे? भाई, हमारा यहाँ बैठना जो है इस मसले का हल जब तक ना हो जाए। विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ आके कहें कि कल से मैं काम चालू करा रहा हूँ, काम भी तो प्रोसेस से ही होगा ना, यानी जादूगरी तो है नहीं। पानी का काम शुरू नहीं होगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल बैठे रहेंगे जी। क्योंकि वादे पे वादे मिल रहे हैं लगातार। इन लोगों ने, जाहिद भाई हो या जावेद भाई, तमाम लोग जो भी इलाके के, ऑफिस के चक्कर भी इन्होंने काट लिए, फोन भी बहुत इन्होंने कर लिए, सोर्स भी बहुत लगवा ली। जो पीढ़ी दर पे उनका सिस्टम एक बना रखा है ना उन्होंने, कि पहले उनसे बात करें, विधानसभा वाले जो जिम्मेदार है उनसे बात करें, सब कुछ इन्होंने कर लिया। अब ये थक गए, परेशान हो गए, मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। कल वहां 6 घंटे धरना प्रदर्शन किया, बैठे चिल्लाए लोग। कोई शौक है लोगों को या मजा आ रहा है? कोई एंटरटेनमेंट का काम थोड़ी है ये। परेशान है लोग, तकलीफ है लोगों की। जिसके घर में पानी नहीं है, जो 10,000 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कमाता है, 200-300 का अगर वो पानी मंगा रहा है तो जरा उसके दिल से पूछो, अगर 6 महीने से उसके घर में पानी नहीं है तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह से वो बद्दुआएं दे रहा होगा, कितनी तकलीफ होगी। विधायक जी तो मौज मार रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बनाने में वो खुश हैं, मजे ले रहे हैं। 5 साल बाद आएंगे चुनाव में या पार्षद के चुनाव आएंगे, फिर कहेंगे जी भाजपा आ जाएगी, मुझे वोट दे दो। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था, जो अभी आपने शहजाद साहब से टेंडर का सवाल करा था, तो जब हमने अभी आज से 3-4 महीने पहले खालिद साहब से कहा था बोरिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था यहाँ का बोरिंग का टेंडर छूट चुका है और वो ठेकेदार को कह दिया गया है और वो आपके पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब इस काम को ये खालिद साहब ने, गफ्फार मंजिल में जो रहते हैं एक कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा। उसके बाद 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि सब काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, एमएलए के अकाउंट से ठेकेदार के पास पैसे भी जा चुके हैं, लेकिन वो बदमाशी दिखा रहा है, वो बैंक श्योरिटी जो होती है वो जमा नहीं कर रहा। तो हमने जो उसका टेंडर कैंसिल करो। तो ये किसी एक मिनट में आपको बात बता दूं, ठेकेदार हो गया जी, वो बैंक श्योरिटी जमा नहीं कर रहा, इसलिए परमिशन उसको बोरिंग करने की मिल नहीं रही। तो हमने जो उस ठेकेदार का कैंसिल करो, किसी और को दो टेंडर। तो उन्होंने क्या, इस बीच 2-3 महीने लग जाएंगे। आप अगर ये किसी और को भी देते तो 2-3 महीने में दूसरा ठेकेदार बोरिंग कर देता। इस बात को 6 महीने हो गए, इस बात को 6 महीने हो गए। 6 महीने जी। अब दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं, कल हमने उनको अल्टीमेटम दिया था भूख हड़ताल पे बैठने का, कि आज धरना है। कल उनसे कहा था कि आज धरना है, कल हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मैं आपको बता दूं, ये आप फोटो देख लीजिए, मैं हार्ट पेशेंट हूं और बीपी का भी पेशेंट हूं। मुझे सुबह शाम दवा खानी पड़ती है, खाली पेट दवा खा नहीं सकता। जब भूख हड़ताल पे बैठूंगा तो मैं दवा खा नहीं सकता। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी विधायक की रहेगी, क्योंकि मुझे अगर कोई भी तकलीफ हुई, मैं मरा, इसकी जिम्मेदारी विधायक की रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटम दे चुका हूं कि मैं हार्ट पेशेंट हूं और बीपी का पेशेंट हूं। आपके चैनल के माध्यम से भी कह दिया मैंने, क्योंकि मैं दवा खाऊंगा नहीं, खाली पेट दवा खा नहीं सकते, और भूख हड़ताल पे बैठा हूं तो दवा खाऊंगा नहीं मैं। और अब तक कोई जवाब, अभी तक कोई काम का जवाब आया नहीं है। विधायक जी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, और विधायक जी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और ये बहुत शर्म की बात है, जब किसी के घर में मौत हो जाती है उसको भी बाजार से पानी खरीद के मुर्दे को गुस्ल कराना पड़ता है। जाहिर सी बात। और चीजों तो वजू, लेटरिन, पेशाब, इस्तंजा, नहाना धोना, किचन का, ये तो सब है। लेकिन उसके लिए भी बहुत शर्म की बात है विधायक जी के लिए कि मुर्दे को गुस्ल करने के लिए भी बाजार से पानी खरीद के उसको गुस्ल दिया जाता है।
अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगा, जैसे आफ्टर ऑल ये लोगों के घर में जो बोर होते हैं पानी के, क्या यहाँ इस इलाके में ओखला विहार में किसी के यहाँ बोरवेल नहीं हुआ, बोरिंग नहीं हुई भी? यहाँ पे किसी के यहाँ बोरिंग नहीं हुई है और यहाँ पे लेवल है बहुत ज्यादा डाउन। बड़ी बोर से जब तक काम नहीं होगा, बड़ा बोर होगा, जब तक का बड़ा बोर नहीं होगा इस ओखला विहार की पूर्ति पानी की नहीं हो सकती। तकरीबन 300-400 फुट कम से कम पानी चाहिए, कम से कम। और वो होती है 10 लाख रुपए में। विधायक जी ने बड़े आराम से कह दिया 1 लाख रुपए। हम लोग यहाँ से 2 लाख रुपए चंदा करके उन्हें देने को तैयार है। तो अगर मुझे साहब मेरी वीडियो को आप देख रहे हो या विधायक के कार्यकर्ता, तो आप सुन लें कि ये लोग आप 1 लाख कह रहे हैं कमेंट में, लेकिन ये 2 लाख देने के लिए तैयार हैं। इनके लिए बोरवेल कराएं जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग तो चंदा करके विधायक जी को दे देंगे। उन्होंने 1 लाख कहा है, हम 2 लाख दे देंगे, लेकिन काम तो होना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत शर्म की बात है जो विधायक जी ने इतनी कच्ची और इतनी छोटी बात बोली कि 1 लाख रुपए में बोर होता है। वो विधायक जी कोई बोर अपनी जेब से नहीं कराते, ना ही करा सकते, क्योंकि ये उनके फंड में आता है। तो ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये जी। आप क्या कहेंगे साहब? आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या भूख हड़ताल पे आप भी बैठे हैं? नहीं, भूख हड़ताल पे तो मैं नहीं हूँ, मगर मेरे बड़े भाई हाजी जाहिद साहब बैठे हुए आए हुए हैं। बिल्कुल साथ में बैठे, बिल्कुल कॉलोनी के साथ। टाइम और बता दीजिए, 1:28 हो चुके हैं और हमारे यहाँ हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर लोग बराबर आ रहे हैं। कभी कोई माशाल्लाह यहाँ मजमा लगा हुआ है, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये हमारे हौसले को बढ़ाते रहेंगे। और हम फिर विधायक जी से कहेंगे कि ये हमारे लोग जो यहाँ पर रातें अपनी काली कर रहे हैं, इनको रातें काली होने से बचा दें और यहाँ पर बोरिंग करा दें जी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पूरा मजमा लगा हुआ है, ये लोग बैठे हैं अपने घरों से निकल के, जबकि टाइम ऐसा है कि इस टाइम आदमी घर में आराम करता है, सोता है। तो आप देख रहे हैं लेकिन ये भूख हड़ताल पे बैठ गए और इसमें ये हार्ट के मरीज हैं, ये हार्ट के पेशेंट हैं ये, और भूख हड़ताल पे कब तक बैठेंगे, कब तक झेल पाएंगे, ये विधायक साहब को देखना है। और तकरीबन 4 साल से परेशानी बता रहे हैं, 4 साल से सुनाते आ रहे हैं परेशानी, और सुनते भी आ रहे हैं कि बोर 2 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। लेकिन आज तक ये आश्वासन में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज आएगा पानी, अगले महीने आएगा, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। मजबूरन इन्हें जो है ये कदम उठाना पड़ा और यहाँ पर भूख हड़ताल पर आज से बैठना पड़ा ये रात से। अब ये देखना ये है कि विधायक साहब यहाँ पर कब आते हैं, कब इनकी भूख हड़ताल टूटती है, कब यहाँ काम शुरू होता है यहाँ पर, और कब ये लोग अपने इत्मीनान से घर जाके सो सकते हैं। तो देखना ये है कि भाई यहाँ पानी जो है लोगों को यहाँ जब पीने के लिए 1 कैन 2 कैन लेनी पड़ती है, तो ये तो पूरे घर का समाधान है कि पूरे घर के कपड़े धुलना, नहाना, खाना पकाना, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में 10 कैन पानी लिया जाएगा। आप क्या कहेंगे यहाँ पर? सर, जो सब लोगों की मांग है वही मेरी मांग है कि भाई यहाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कैसे गुसल होगा। हम ये नहीं कह रहे क्या नाम है उसका कि आप हमें कॉरपोरेशन वाला पानी दें, आप हमें वैसा पानी दें। आप ये देखिए घर के अंदर ना इत्तेफाकियां शुरू हो गई हैं, औरतें लड़ रही हैं अपने घर वालों से। आ गई बस में बहुत ज्यादा दिक्कत है सर पानी को लेके। आपको बताऊं, ये रोड भी जो बना है ना, आंदोलन हुआ इस रोड पे, जब जाके ये रोड भी बना है, ठीक है। इसके नीचे जो है सुरंग जा रही है सर, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। ये कहा था कि पंप पड़ेगा तो सारा पानी जो है ये सब खींचेगा, लेकिन वो पंप नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा गंदगी है। आप सर इकरा मस्जिद के पास जाएं, वहां पे कूड़ा बिल्कुल रोड पे आ चुका है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे तकलीफ के अंदर है, मैं आपको बताऊं। और आपको ये भी बताऊं आपको मैं कि शाहीन बाग वाले, ओखला विहार वाले इस रोड पे से नहीं गुजरते। इस रोड पे से आधा यूपी गुजरता है सर, सब यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं।
आप देखें गंदगी कितनी है यहाँ पे, आप आगे जाएंगे आपको आगे हालत दिख जाएगी कितनी गंदगी है। जाहिर सी बात है वो काम काउंसलर का है जी बिल्कुल है, गंदगी का, बिल्कुल और है ये सर। पानी वगैरह सड़क वगैरह ये सब विधायक के अंडर में विधायक के आता है। अंडर में आता है। देखिए हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें पानी दो बस, पानी चाहिए हमें जी। पानी तो देखिए हर किसी को चाहिए। अगर आपने महल भी बनाया ना उसके अंदर पानी नहीं है तो वो एक कौड़ी का महल है सर, उसकी कोई कीमत नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल ये मान सकते हैं आप। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हाँ जी, आपसे एक चीज, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब कुछ ही दिनों बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, घर में पानी नहीं होगा, बच्चे स्कूल किस तरह जा पाएंगे? ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। बिल्कुल ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। विधायक जी बच्चों का मुस्तकबिल खराब करना चाहते हैं। ओखला विहार के बच्चों को जाहिल बनाना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना नहीं देना चाहते ओखला विहार के बच्चों को। अगर पानी होगा तो जब भी बच्चे सुबह उठ के लेटरिन बाथरूम से फारिग होके नहा धो के स्कूल जा पाएंगे, और अगर जब पानी नहीं होगा तो बच्चे घर में ही रहेंगे गंदे, तो स्कूल जाएंगे नहीं। ड्रेस उनकी कैसे धुलेगी, कैसे नहाएंगे धोएंगे? स्कूल से निकाल दिया जाएगा बच्चा, साफ सुथरा स्कूल नहीं जाएगा तो। ठीक। तो विधायक साहब अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो इनकी इल्तिजा आप तक पहुंच गई हो तो जरा सुने और कल आए यहाँ पर, और कल जो है यहाँ पर इन लोगों से पहले हड़ताल, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये भूख हड़ताल से उठाया जाए। दूसरा यहाँ पे बोर का काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये विधायक के लिए इतना बड़ा काम है कि 4 साल से ये चिल्ला रहे हैं। जो यहाँ ये पहाड़ी इलाका है सारा, मैं बता दूं ये टोटल पहाड़ी इलाका है, और यहाँ जो है बोर कम से कम 300-400 फीट होता है यहाँ पर। तो हर आदमी 300-400 फीट बोर जो है यहाँ पे नहीं करा सकता, क्योंकि वो बड़ी मशीन जो ट्रक होता है बड़ा उससे होती है, और वो तकरीबन 8-9 लाख 10 लाख इतना खर्चा आता है उसमें। तो ये एक बोर, जैसे कमेंट्स में अभी किसी के आया, यहाँ पत्रकार है हमारे भाई, उनके कमेंट्स में आया उनके वीडियो पे कि 1 लाख में बोर हो जाता है, तो यहाँ ये 2 लाख भी देने के लिए तैयार है कि बोर कराएं, कम से कम किसी तरीके से पानी मिले यहाँ पर। तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, परेशान होके घर से यहाँ पर आज रोड पे आ गए हैं, और कल भी बैठे थे, आज बिल्कुल भूख हड़ताल पे आ गए हैं। तो देखना ये है कि विधायक साहब आप कब आते हैं और कब इनकी भूख हड़ताल ये खत्म होती है यहाँ से, और कब इन्हें पानी का यहाँ आश्वासन मिलता है यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद, जियान न्यूज एक्सप्रेस, ओखला विहार।